जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सर्वप्रथम भगवान गणेश जी महाराज, सरस्वती माता, श्री शिव जी महाराज, माता पार्वती, श्री रामचंद्र जी, जानकी माता, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, तुलसीदास जी, वाल्मीकि जी और हनुमान जी महाराज, इन सभी निज देवों से विनती है, प्रार्थना है कि वह हमारे यहाँ पर शीघ्र अतिशीघ्र पधारें और श्री रामचरितमानस की कथा सुने। अपने लड्डू गोपाल से भी आग्रह है कि वह भी कथा का रसास्वादन प्राप्त करें। कल की जो कथा थी उसमें राजा दशरथ ने श्री रामचंद्र जी को युवराज घोषित करने के लिए विचार विमर्श किया, गुरुओं से आज्ञा ली, उसके बाद अपने मंत्रीगणों से परामर्श करके और राज्य अभिषेक की तैयारी में जुटे। आज उससे आगे की कथा हम आपको सुनाएंगे। अयोध्या कांड चौपाई है। बरनी राम गुण सीलु सुभाऊ, बोले प्रेम पुलकी मुनिराऊ, भूप सजेऊ अभिषेक समाजू, चाहत देन तुम्हें ही जुबराजू। यहाँ पर वशिष्ठ जी श्री रामचंद्र जी से मिलने गए हैं, उसके बाद की चरित्र हम आपको सुना रहे हैं। चौपाई का अर्थ है श्री रामचंद्र जी के गुणशील और स्वभाव का बखान कर मुनिराज प्रेम से पुलकित होकर बोले, हे रामचंद्र जी, राजा दशरथ जी ने राज्याभिषेक की तैयारी की है, वे आपको युवराज पद देना चाहते हैं। राम राम करहूं सब संजम आजू, जो विधि कुशल निभाहे काजू, गुरु सीख दे राय पही गए हूँ, राम हृदय अस विस्मय हूँ भय हूँ। इसलिए हे राम जी, आज आप उपवास, हवन आदि विधि पूर्वक सब संयम कीजिए, जिससे विधाता कुशल पूर्वक इस काम को निभा दे, सफल कर दे। गुरुजी शिक्षा देकर राजा दशरथ जी के पास चले गए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में यह सुनकर इस बात का खेद हुआ कि राम, अगली चौपाई, जन्मे एक संग सब भाई, भोजन शयन केली लरिकाई, करन वेद उपबीत बिहाहा, संग संग सब भये उछाहा। हम सब भाई एक ही साथ जन्मे, खाना सोना लड़कपन के खेलकूद, कन छेदन, यज्ञोपवित्र और विवाह आदि उत्सव सब साथ ही साथ हुए हैं। राम, अगली चौपाई है। बिमल वंश यहूं अनुचित एकू, बंधु बिहाई बड़े ही अभिषेकु, प्रभु से प्रेम पछितानी सुहाई, हरहूं भगत मन के कटुलाई। श्री रामचंद्र जी सोच रहे हैं कि पर इस निर्मल वंश में यही एक अनुचित बात हो रही है कि और सब भाइयों को छोड़कर राज्य अभिषेक एक बड़े का ही, मेरा ही होता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का यह सुंदर प्रेम पूर्ण पछतावा भक्तों के मन की कटुलता को हरण कर लेता है। राम, दोहा है। तहीं अवसर आए लखन, मगन प्रेम आनंद, सनमाए प्रिय बचन, कही रघुकुल केरव चंद। उसी समय प्रेम और आनंद में मग्न लक्ष्मण जी आए। रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर उनका सम्मान किया। राम, चौपाई है। बाजे ही बाज ने विविध विधाना, पुर प्रमोद नहीं जाई बखाना, भरत आगमनु सकल मनावही, आवहूं बेगी नयन फलु पावही। बहुत प्रकार के बाजे बज रहे हैं, नगर के अतिशय आनंद का वर्णन नहीं हो सकता। सब लोग भरत जी का आगमन मना रहे हैं और कह रहे हैं कि वे शीघ्र आवें और राज्य अभिषेक का उत्सव देखकर नेत्रों का फल प्राप्त करें। राम, अगली चौपाई। हाट बाट घर गली अथाई, काहे ही परस्पर लोग लोगाई, काली लगन भली केतिक बारा, पोज ही विधि अभिलाषु हमारा। बाजार, रास्ते, घर, गली और चबूतरों पर जहां तहां पुरुष और स्त्री आपस में यही कहते हैं कि कल वह शुभ लग्न मुहूर्त कितने समय है जब विधाता हमारी अभिलाषा पूरी करेंगे। राम, अगली चौपाई। कनक सिंहासन सीय समेता, बैठे ही राम होए चित चेता,
सकल कहीं कब होही काली, बिघन मनावहीं देव कुचाली। जब सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी स्वर्ण के सिंहासन पर विराजेंगे और हमारा मन चिता होगा, मन कामना पूरी होगी। इधर तो सब यह कह रहे हैं कि कल कब होगा, उधर कुचक्री देवता विघ्न मना रहे हैं। राम। अगली चौपाई। तिनहि सोहाई ने अवध बधावा, चोर ही चंदिनी राती ने भावा। सारद बोली बिने सुर करही, बारही बार पायले परही। उन्हें देवताओं को अवध के बधावे नहीं सुहाते, जैसे चोर को चांदनी रात नहीं भाती। सरस्वती जी को बुलाकर देवता विनय कर रहे हैं और बार बार उनके पैरों को पकड़कर उन पर गिरते हैं। राम। दोहा है। विपत्ति हमारी बिलो की बड़ी, मातु करिय सोई आजू। रामू जाहि बन राजू तजी, होई सकल सुर काजू। वे कहते हैं, हे माता, हमारी बड़ी विपत्ति को देखकर आज वही कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी राज्य त्याग कर वन को चले जाएं और देवताओं का सब कार्य सिद्ध हो जाए। राम। अगली चौपाई। सुनी सुर बिने ठाढ़ी पछिताती, भयऊ सरोज विपिन हिमराती। देख ही देव पुनि कहीं निहोरी, मातु तो ही नहीं थोरी खोरी। देवताओं की विनती सुनकर सरस्वती जी खड़ी खड़ी पछता रही है कि हाय, मैं कमल वन के लिए हेमंत ऋतु की रात हुई। उन्हें इस प्रकार पछताते देखकर देवता फिर विनय करके कहने लगे, हे माता, इसमें आपको जरा भी दोष न लगेगा। राम। अगली चौपाई। विस्मय हरस रहित रघुरायु, तुम्हें जानहु सब राम प्रभाऊ। जीव कर्म बस सुख दुख भागी, जाई अवध देव हित लागी। श्री रघुनाथ जी विषाद और हर्ष से रहित हैं। आप तो श्री राम जी के सब प्रभाव को जानती ही हैं। जीव अपने कर्मवश ही सुख दुख का भागी होता है, अतएव देवताओं के हित के लिए आप अयोध्या जाइए। राम। अगली चौपाई। बार बार गही चरण सकोची, चली बिचारी विभुद मति पोची। उच्च निवासु नीची करतूती, देख ही न सकहीं पराई विभूति। बार बार चरण पकड़कर देवताओं ने सरस्वती को संकोच में डाल दिया। तब वह यह विचार कर चली कि देवताओं की बुद्धि ओछी है, इनका निवास तो ऊंचा है, पर इनकी करनी नीची है। ये दूसरे का ऐश्वर्य नहीं देख सकते। राम। अगली चौपाई। आगिल काजु बिचारी बहोरी, करहीं चाह कुशल कवि मोरी। हर्षी हृदय दशरथ पुरज आई, जनु ग्रह दशा दुसह दुखदाई। परंतु आगे के काम का विचार करके श्री राम जी के वन जाने से राक्षसों का वध होगा, जिससे सारा जगत सुखी हो जाएगा। चतुर कवि श्री राम जी के वनवास के चरित्रों का वर्णन करने के लिए मेरी चाह कामना करेंगे। ऐसा विचार कर सरस्वती हृदय में हर्षित होकर दशरथ जी की पुरी अयोध्या में आई, मानो दुस्सह दुख देने वाली कोई ग्रह दशा आई हो। राम। दोहा है। नामू मंथरा मंदमती चेरी, चेरी के कई केरी। अजस पेटारी ताहि करी, गई गिरामती फेरी। मंथरा नाम की केकई की एक मंदबुद्धि दासी थी। उसे अपयस की पिटारी बनाकर सरस्वती उसकी बुद्धि को फेर कर चली गई। राम। चौपाई है। दीख मंथरा नगरु बनावा, मंजुल मंगल बाज बधावा। पूछे सी लोगन काह उछाऊ, राम तिलक सुनी भा उर्दाहूं। मंथरा ने देखा कि नगर सजाया हुआ है, सुंदर मंगल में बधावे बज रहे हैं। उसने लोगों से पूछा कि कैसा उत्सव है। उनसे श्री रामचंद्र जी के राज तिलक की बात सुनते ही उसका हृदय जल उठा। राम। अगली चौपाई। करई विचारु कुबुद्धि कुजाति, होई अकाजु कवनी विधि राती। देख ही लाग मधु कुटिल की राती, जीमी गौ तकई लेऊं के भांति। वह दुर्बुद्धि नीच जाति वाली दासी विचार करने लगी कि किस प्रकार से यह काम रात ही रात में बिगड़ जाए।
जैसे कोई कुटिल भीलनी शहद का छत्ता लगा देखकर घात लगाती है कि इसको किस तरह से उखाड़ लूं। राम। अगली चौपाई। भरत माँ तु पही गई बिलखानी, का अनमनी हसी कहे हसी रानी। उतरू देई न लेई उसासु, नारी चरित्र करी ढारही आंसू। वह उदास होकर भरत जी की माता केकई के पास गई। रानी केकई ने हंसकर कहा, तू उदास क्यों है? मंथरा कुछ उत्तर नहीं देती, केवल लंबी सांसें ले रही है और त्रिया चरित्र करके आंसू ढरका रही है। राम। अगली चौपाई। हंसी कह रानी गालू बड़ तोरे, दीन लखन सिख असमन मोरे। तबहू न बोल चेरी बड़ी पापिनी, छाड़ई श्वास कारी जनु सांपिनी। रानी हंसकर कहने लगी कि तेरे बड़े गाल हैं, तू बहुत बढ़ बढ़ कर बोलने वाली है। मेरा मन कहता है कि लक्ष्मण ने तुझे कुछ सीख दी है, दंड दिया है, तब भी वह महापापिनी दासी कुछ भी नहीं बोलती। ऐसी लंबी सांस छोड़ रही है मानो काली नागिन फुफा कर छोड़ रही हो। राम। दोहा है। सब है रानी कह कहसी, किन कुशल रामु महिपालू। लखनु भरतु रिपुद मनु सुनी, भा कुबरी उर्सालू। तब रानी ने डरकर कहा, अरे कहती क्यों नहीं? श्री रामचंद्र राजा लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न कुशल से तो हैं। यह सुनकर कुबरी मंथरा के हृदय में बड़ी ही पीड़ा हुई। राम। चौपाई। कत सिख रे देई हम ही को माई, गालू करब कही कर बलु पाई। राम ही छाड़ी कुशल के ही आजू, जय ही जनेसु देई जुबराजू। वह कहने लगी, हे माई, हमें कोई क्यों सीख देगा और मैं किसका बल पाकर गाल करूंगी, बढ़ बढ़ कर बोलूंगी। रामचंद्र को छोड़कर आज और किसकी कुशल है जिन्हें राजा युवराज पद दे रहे हैं। राम। अगली चौपाई। भयहूं कोसिली विधि अति दाहिन, देखत गर्भ रहत उर नाहिन। देखहूं कस न जाई सब शोभा, जो अवलोकी मोर मनु क्षोभा। आज कौशल्या को विधाता बहुत ही दाहिने अनुकूल हुए हैं। यह देखकर उनके हृदय में गर्व समाता नहीं। तुम स्वयं जाकर सब शोभा क्यों नहीं देख लेती, जिसे देखकर मेरे मन में शोभ हुआ है। राम। अगली चौपाई। पुतु विदेश ने सोचू तुम्हारे, जानती हूं बस नाहू हमारे। नींद बहुत प्रिय सेज तुराई, लखऊ न भूप कपट चतुराई। तुम्हारा पुत्र प्रदेश में है, तुम्हें कुछ सोच नहीं। जानती हो कि स्वामी हमारे वश में है। तुम्हें तो तोषक पलंग पर पड़े पड़े नींद लेना ही बहुत प्यारा लगता है। राजा की कपट भरी चतुराई तुम नहीं देखती। राम। अगली चौपाई। सुनी प्रिय बचन मालिन मनु जानी, झुकी रानी अब रहु अरगानी। पुनि अस कबहु कहसी घर फोरी, तब धरी जीभ कढ़ाऊं तोरी। मंथरा के प्रिय वचन सुनकर किंतु उसको मन की मैली जानकर रानी झुककर डांट कर बोली, बस अब चुप कर, घर फोड़ी कहीं की। जो फिर कभी ऐसा कहा तो तेरी जीभ पकड़कर निकलवा लूंगी। राम। दोहा है। काने खोरे कुबरे, कुटिल कुचाली जानी। तीय विशेषी पुनि चेरी, कहीं भरत मातु मुस्कानी। कानों, लंगड़ों और कुबड़ों को कुटिल और कुचाली जानना चाहिए, उनमें भी स्त्री और खासकर दासी। इतना कहकर भरत जी की माता केकई मुस्कुरा दी। राम। चौपाई है। प्रिय बादनी सीख दिनहु तो ही, सपने हूं तो पर कोपु न मोही। सुदिनु सुमंगल दायकु सोई, तोर कहाँ फुर जेही दिन होई। और फिर बोली, हे प्रिय वचन कहने वाली मंथरा, मैंने तुझको यह सीख दी है कि शिक्षा के लिए इतनी बात कही है। मुझे तुझ पर स्वप्न में भी क्रोध नहीं है। सुंदर मंगलदायक शुभ दिन वही होगा जिस दिन तेरा कहना सत्य होगा, अर्थात श्री राम का राज्य तिलक होगा। राम। अगली चौपाई। जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिन कर कुल रीति सुहाई।
राम तिलक उस जो साचेहु काली, देव मागु मन भावत आली। बड़ा भाई स्वामी और छोटा भाई सेवक होता है। यह सूर्यवंश की सुहावनी रीति ही है। यदि सचमुच कल ही श्री राम का तिलक है तो हे सखी, तेरे मन को अच्छी लगे वही वस्तु मांग ले, मैं दूंगी। राम। चौपाई है। कौसल्या सम सब महतारी, राम ही सहज सुभाए प्यारी। मोह पर कर ही स्नेहु विशेषी, मैं करी प्रीति परीक्षा देखी। राम को सहज स्वभाव से सब माताएं कौशल्या के समान ही प्यारी हैं। मुझ पर तो वे विशेष प्रेम करते हैं। मैंने उनकी प्रीति की परीक्षा करके देख ली है। राम। अगली चौपाई। जो विधि जन्म देई करि छोहूं, होहूं राम सिय पुत पुतोहूं। प्राण ते अधिक रामू प्रिय मोरे, तिन्हे के तिलक छोभू कस्तोरे। जो विधाता कृपा करके जन्म दे तो यह भी दे कि श्री रामचंद्र पुत्र और सीता बहू हो। श्री राम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। उनके तिलक की बात सुनकर तुझे शोभ कैसा। राम। दोहा है। भरत सपत तो ही सत्य कहूं, परिहरि कपट दुराऊं। हरस समय बिस्मऊ करसी, कारण मोहि सुनाऊं। तुझे भरत की सौगंध है, छल कपट छोड़कर सच सच कह। तू हर्ष के समय विषाद कर रही है, मुझे इसका कारण सुना। राम। चौपाई है। एक ही बार आस सब पूजी, अब कछु कहब जीव करी दूजी। फोरे जोगु कपारु अभागा, भलेऊ कहत दुख रुएरी लागा। मंथरा ने कहा, सारी आशाएं तो एक ही बार कहने में पूरी हो गई, अब तो दूसरी जीभ लगाकर कुछ कहूंगी। मेरा अभागा कपाल तो फोड़ने ही योग्य है, जो अच्छी बात कहने पर भी आपको दुख होता है। राम। अगली चौपाई। कहीं झूठी फुरी बात बनाई, ते प्रिय तुम ही करऊं मैं माई। हमहूं कहबी अब ठकुर सुहाती, नाही ते मौन रहब दिनु राती। जो झूठी सच्ची बातें बनाकर कहते हैं, हे माई वे ही तुम्हें प्रिय हैं और मैं कड़वी लगती हूँ। अब मैं भी ठकुर सुहाती मुंह देखी कहा करूंगी, नहीं तो दिन रात चुप रहूंगी। राम। करी कुरूप विधि परबस कीना, बवा सो लुन्नी लही जो दीना। कौन रप होऊं हम ही कहानी, चेरी छाड़ी अब होब की रानी। विधाता ने कुरूप बनाकर मुझे परवश कर दिया, दूसरों को क्या दोष। जो बोया सो काटती हूँ, दिया सो पाती हूँ। कोई भी राजा हो हमारी क्या हानि है। दासी छोड़कर क्या अब मैं रानी होंगी, अर्थात रानी तो होने से रही। राम। चौपाई है। जा रे जोग सुभाऊ हमारा, अनभल देख ही न जाई तुम्हारा। ताते कछुक बात अनुसारी, क्षमीय देव ही बड़ी चूक हमारी। हमारा स्वभाव तो जलाने ही योग्य है, क्योंकि तुम्हारा अति अहित मुझसे देखा नहीं जाता, इसलिए कुछ बात चलाई थी, किंतु हे देवी हमारी बड़ी भूल हुई, क्षमा करो। राम। दोहा है। गूढ़ कपट प्रिय वचन सुनी, तीय अक्षर बुद्धि रानी। सुर माया बस बेरहनी ही, सुहृदय जानी पतियानी। आधार रहित अस्थिर बुद्धि की स्त्री और देवताओं की माया के वश में होने के कारण रहस्य युक्त कपट भरे प्रिय वचनों को सुनकर रानी केकई ने बैरिन मंथरा को अपनी सुहृदय अहेतुक हित करने वाली जानकर उसका विश्वास कर लिया। राम। यहां पर बुद्धि पलट दी अब उन्होंने। अगली चौपाई। सादर पुनि पुनि पूछती ओही, सबरी गान मृगी जनु मोही। तसीमती फिरी अहीं जसी भाभी, रहसी चेरी घात जनु फाबी। बार बार रानी उससे आदर के साथ पूछ रही है, मानो भीलनी के गान से हिरनी मोहित हो गई हो। जैसी भावी होनहार है वैसी ही बुद्धि भी फिर गई। दासी अपना दाव लगा जानकर हर्षित हुई। राम। अगली चौपाई। तुम्हें पूछूं मैं कहत डेराऊं, धरे हूं मोर घर फोरी नाऊं।
सजी प्रीति बहुविधि गढ़ी छोली, अवध साढ़ साती तब बोली। तुम पूछती हो किंतु मैं कहते डरती हूँ, क्योंकि तुमने पहले ही मेरा नाम घर फोड़ी रख दिया है। बहुत तरह से घड़ छोलकर खूब विश्वास जमा कर तब वह अयोध्या की साढ़ साती शनि की 7.5 वर्ष की दशा रूपी मंथरा बोली, राम प्रिय सिय रामू कहाँ तुम रानी, राम ही तुम प्रिय सो फुरीबानी। रहा प्रथम अब ते दिन बीते, समयों फिरे रिपु हो ही पीरीते। हे रानी, तुमने जो कहा कि मुझे सीताराम प्रिय है और राम को तुम प्रिय हो, सो यह बात सच्ची है, परंतु यह बात पहले थी। वे दिन अब बीत गए, समय फिर जाने पर मित्र भी शत्रु हो जाते हैं। राम। अगली चौपाई। भानु कमल कुल पोष निहारा, बिनु जल जारी करई सोई छारा। जरी तुम्हारी चह सवती उखारी, रूदहु करी उपाऊं बरबारी। सूर्य कमल के कुल का पालन करने वाला है, पर बिना जल के वही सूर्य उनको कमलों को जलाकर भस्म कर देता है। सोत कौशल्या तुम्हारी जड़ उखाड़ना चाहती है, अतः उपाय रूपी श्रेष्ठ बाढ़ घेरा लगाकर उसे रूंद दो, सुरक्षित कर दो। राम। चौपाई है, दोहा है। तुमहि न सोचु सुहाग बल, निज बस जानहु राऊ। मन मलिन मुह पीठ नृपु, राउर सरल सुभाऊ। तुमको अपने सुहाग के झूठे बल पर भी कुछ भी सोच नहीं है। राजा को अपने वश में जानती हो, किंतु राजा मन के मैले और मुंह के मीठे हैं, और आपका सीधा स्वभाव है। आप कपट चतुराई जानती ही नहीं। राम। चौपाई है। चतुर गंभीर राम महतारी, बीच पाई निज बात सवारी। पठय भरतु भूप ननि ओरे, राम मातु मत जानब रौरे। राम की माता कौशल्या बड़ी चतुर और गंभीर है, उसकी तहा कोई नहीं पाता। उसने मौका पाकर अपनी बात बना ली। राजा ने जो भरत को ननिहाल भेज दिया, उसमें आप बस राम की माता की ही सलाह समझिए। राम। अगली चौपाई। सेवहि सकल सवति मोहिनी के, गर्भित भरत मातु बल पी के। सालु तुम्हार कौशल्य माई, कपट चतुर नहीं होई जनाई। कौशल्या समझती है कि और सब सोते तो मेरी अच्छी तरह सेवा करती, एक भरत की माँ पति के बल पर गर्वित रहती है। इसी से हे माई, कौशल्या को तुम बहुत ही साल खटक रही हो, किंतु वह कपट करने में चतुर है, अतः उसके हृदय का भाव जानने में नहीं आता। वह उसे चतुरता से छिपाए रखती है। राम। चौपाई है। राजा ही तुम्हें पर प्रेम विशेषी, सवति सुभाऊ सकई नहीं देखी। रची प्रपंच भूपई अपनाई, राम तिलक हित लगन धराई। राजा का तुम पर विशेष प्रेम है। कौशल्या सोत के स्वभाव से उसे देख नहीं सकती, इसलिए उसने जाल रचकर राजा को अपने वश में करके भरत की अनुपस्थिति में राम के राज तिलक के लिए लग्न निश्चय करा लिया। राम। अगली चौपाई। यह कुल उचित राम कहूं टीका, सब ही सोहाई मोही सुठिनी का। आगिली बात समुझी डरु मोही, देव देऊं फिर सो फलु ओही। राम को तिलक हो, यह रघुकुल के उचित ही है, और यह बात सभी को सुहाती है, और मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है, परंतु मुझे तो आगे की बात विचार कर डर लगता है। देव उलटकर इसका फल उसी कौशल्या को दें। राम। दोहा है। रची पची कोटिक कुटिलपन, किन्हे सी कपट प्रबोधु। कहीं सी कथा सत सवती के, जय ही विधि बाढ़ विरोधूं। इस तरह करोड़ों कुटिलपन की बातें गढ़ छोलकर मंथरा ने केकई को उल्टा सीधा समझा दिया, और सैकड़ों सोतों की कहानियां इस प्रकार बना बना कर कहीं जिस प्रकार विरोध बढ़े। राम। चौपाई है। भावी बस प्रतीति उर आई, पूछ रानी पुनि शपथ देवाई।
का पूछहूँ तुम अबहु न जाना, निज हित अनहित पशु पहचाना। होनहार वश केकई के मन में विश्वास हो गया। रानी फिर सौगंध दिलाकर पूछने लगी। मंथरा बोली, क्या पूछती हो? अरे तुमने अब भी नहीं समझा। अपने भले बुरे को अथवा मित्र शत्रु को तो पशु भी पहचान लेते हैं। राम। चौपाई है। भयहूँ पाखु दिन सजत समाजू, तुम्ह पाई सुधि मोही सन आजू। खाई पही रही राज तुम्हारे, सत्य कहे नहीं दोषु हमारे। पूरा पखवाड़ा बीत गया, सामान सजते और तुमने खबर पाई है। आज मुझसे मैं तुम्हारे राज्य में खाती पहनती हूँ, इसलिए सच कहने में मुझे कोई दोष नहीं है। राम। अगली चौपाई। जो असत्य कछु कहब बनाई, तो विधि देहि हम ही सजाई। राम ही तिलक काली जो भय हूँ, तुम कहूँ विपत्ति बीजो विधि भय हूँ। यदि मैं कुछ बनाकर झूठ कहती होंगी तो विधाता मुझे दंड देगा। यदि कल राम को राज तिलक हो गया तो समझ रखना कि तुम्हारे लिए विधाता ने विपत्ति का बीज बो दिया। राम। अगली चौपाई। रेख खचाई कहूँ बलु भासी, भामिनी बहूँ दूध कर माखी। जो सुत सहित करहूँ सेवकाई, तो घर रहूँ न आन उपाई। मैं यह बात लकीर खींचकर बलपूर्वक कहती हूँ, हे भामिनी, तुम तो अब दूध की मक्खी हो गई। जैसे दूध में पड़ी हुई मक्खी को लोग निकालकर फेंक देते हैं, वैसे ही तुम्हें भी लोग घर से निकालकर फेंक देंगे। जो पुत्र सहित कौशल्या की चाकरी बजाओगी तो घर में रह सकोगी, अन्यथा घर में रहने का तुम्हारा दूसरा कोई उपाय नहीं है। राम। दुआ है। कद्रु बिनती ही दीन दुखूं, तुम ही कौशल्या देव। भरतु बंदी गृह से ही लखनऊ राम के नेब। कद्रु ने विनता को दुख दिया था, तुम्हें कौशल्या देगी। भरत कारागार का सेवन करेंगे, जेल की हवा खाएंगे और लक्ष्मण राम के नायब सहकारी होंगे। राम। अगली चौपाई। केकय सुता सुनत कटुबानी, कही न सकई कछु सहमी सुखानी। तन पसेउ कदली जिमि कापी, कुबरी दसन जीव तब चापी। केकई मंथरा की कड़वी वाणी सुनते ही डर कर सूख गई, कुछ बोल नहीं सकती। शरीर में पसीना हो आया और वह केले की तरह कांपने लगी। तब कुबरी मंथरा ने अपनी जीभ दांतों तले दबाई। उसे भय हुआ कि कहीं भविष्य का अत्यंत डरावना चित्र सुनकर केकई के हृदय की गति न रुक जाए, जिससे उल्टा सारा काम ही बिगड़ जाए। राम। अगली चौपाई। कहीं कहीं कोटिक कपट कहानी, धीरजऊं धरहूं प्रबोधिसी रानी। फिरा करम प्रिय लागी कुचाली, बिकहीं सराही मानी मराली। फिर कपट की करोड़ों कहानियां कह कहकर उसने रानी को खूब समझाया कि धीरज रखो। केकई का भाग्य पलट गया, उसे कुचाल प्यारी लगी। वह बगुली को हंसनी मानकर, बैरिन को हित मानकर उसकी सराहना करने लगी। राम। अगली चौपाई। सुनु मंथरा बात फुरी तोरी, दहिनी आंख नित फरकई मोरी। दिन प्रति देखऊं राती कुसपने, कहूं न तो ही मोह बस अपने। केकई ने कहा, मंथरा सुन, तेरी बात सत्य है। मेरी दाहिनी आंख नित्य फड़का करती है। मैं प्रतिदिन रात को बुरे स्वप्न देखती हूं, किंतु अपने अज्ञान वस्तु से कहती नहीं। राम। चौपाई है। कहा करो सखी सुध सुभाऊ, दाहिन बाम न जानहु काहूं। सखी क्या करूं, मेरा तो सीधा स्वभाव है, मैं दाया बाया कुछ भी नहीं जानती। राम। दोहा है। अपने चलत न आजू लगी, अनभल काहुक कीन। के ही अग एक ही बार, मोही दे दुसै दुख दीन। अपनी चलते जहां तक मेरा वश चला, मैंने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया। फिर न जाने किस पाप से देव ने मुझे एक ही साथ यह दुस्सह दुख दिया। राम।
चौपाई है, नेहर जन्म भरब बरु जाई, जियत न करब स्यवती से उकाई, अरि बस देव जियावत जाही, मरनु नीक तेहि जीवन चाही। मैं भले ही नेहर जाकर वहीं जीवन बिता दूंगी, पर जीते जी सोत की चाकरी नहीं करूंगी। देव जिसको शत्रु के वश में रखकर जिलाता है, उसके लिए तो जीने की अपेक्षा मरना ही अच्छा है। राम। अगली चौपाई, दीन बचन कह बहुविधि रानी, सुनी कुबरी ते माया ठानी, अस कस कहूँ मानी मन ऊना, सुखु सुहाग तुम कहूँ दिन दूना। रानी ने बहुत प्रकार के दीन वचन कहे, उन्हें सुनकर कुबरी ने त्रिया चरित्र फैलाया। वह बोली, तुम मन में ग्लानि मानकर ऐसा क्यों कर रही हो? तुम्हारा सुख सुहाग दिन दिन दूना होगा। राम। अगली चौपाई, जही राउर अति अनभलता का, सोई पाए यहु फलु परिपाका, जब ते कुमत सुना में स्वामिनी, भूख न बासर नींद न जामिनी। जिसने तुम्हारी बुराई चाही है, वही परिणाम में यह बुराई रूप फल पाएगी। हे स्वामिनी, मैंने जब से यह कुमत सुना है, तब से मुझे न तो दिन में कुछ भूख लगती है और न रात में नींद आती है। राम। अगली चौपाई, पूछेऊं गुनीन रेख तिन खाची, भरत भुआल होई ये साची, भामिनी करहूं ते कहो उपाऊं, हे तुम्हारी सेवा बसराऊं। मैंने ज्योतिषियों से पूछा तो उन्होंने रेखा खींचकर गणित करके अथवा निश्चय पूर्वक कहा कि भरत राजा होंगे। यह सत्य बात है। हे भामिनी, तुम करो तो उपाय मैं बताऊं। राजा तुम्हारी सेवा के वश में है ही। राम। दोहा है, परऊं कूप तुअ बचन पर, सकऊं पुत पति त्यागी, कहसी मोर दुखु देखी बड़, कसने करब हित लागी। केकई ने कहा, मैं तेरे कहने से कुएं में गिर सकती हूँ, पुत्र और पति को भी छोड़ सकती हूँ। जब तू मेरा बड़ा भारी दुख देखकर कुछ कहती है, तो भला मैं अपने हित के लिए उसे क्यों न करूंगी। राम। आज की कथा को हम यहीं पर विराम करते हैं। आपको इसमें बहुत ही सुंदर स्पष्ट हुआ कि केकई की जो है बुद्धि मंथरा ने फेर दी। और ऐसे ही आज के समाज में जो भी अगर शुभ कार्य होते हैं, तो ऐसी ही मंथरा घर घर में है, आस पड़ोस में है, जो सबकी बुद्धि को फेर जाती है, बने बनाए काम को बिगाड़ जाती है। इसलिए सभी मंथरा से सावधान रहें और अपने कार्य को संपन्न करें। अब हम अपने निज देवों से भी आज्ञा चाहते हैं कि वह अपने निज धाम जाएं, और जब भी हम कथा सुनाएं, वह शीघ्र अति शीघ्र चलकर कथा सुनने आएं। अब हम अपने लड्डू गोपाल से भी आज्ञा पाते हैं कि वह भी शयन करिए, उनका भी शयन का समय होने वाला है। इसी के साथ जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।